अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ए रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। यानी एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें रियल नंबर जो है एक ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, उसे हम वो मैट्रिक्स की एक शक्ल बनाते हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, इसमें रियल नंबर लिखे हुए हैं 1 3 4 7 2 0। यानी ये इसकी एक रो बनती है, एक कतार बनती है, ये दूसरी कतार बनती है और ये इसके 1 2 और 3 कॉलम बनते हैं। इसी तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें एक रो ये है, एक रो ये, 2 रोज़ हैं और 2 इसके कॉलम हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का एक मर्तबा या रुतबा क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी एक कॉलम की रो और कॉलम मिलकर इसका रुतबा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ए बराबर है, ये कॉलम है 2 3 -5 और 6। अब इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और इसी तरह इसी कॉलम को मैंने यहाँ भी किया है कि ये इसका ऐसे देखें तो पहला कॉलम है और इसको ऐसे देखें तो ये दूसरा कॉलम है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए की 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो ए का है वो क्या है, 2 रो 2 कॉलम यानी 2/2। इसी तरह सी इज इक्वल टू 4 और इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 2 कॉलम है, यानी 1 रो और 2 कॉलम यानी 1/2। इस तरह डी कॉलम है, इसमें 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। एफ है, एफ इज इक्वल टू 2, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर हुआ। इसी तरह जी जो है, इसमें देखें 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होगा 3/3। इसी तरह एच हमारे पास है, एच इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6, यानी 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो एच का जो ऑर्डर है यानी इसका मर्तबा जो है वो 2 रोज़ बाय 3 कॉलम्स। जी, अब है कि इक्वल मैट्रिक्स, यानी इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं तो उनमें इक्वलिटी यानी उनमें मसावात जो है वो कैसे होती है। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का जो रुतबा होगा वो बराबर होना चाहिए बी के रुतबे के, यानी ए का मर्तबा बराबर होगा बी के मर्तबे के, तब वो मैट्रिक्स इक्वल होगा। नंबर 2, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी अब उन मैट्रिक्स में जो उनके अरकान होंगे वो भी आपस में एक दूसरे से बराबर होने चाहिए। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर ए इज़ इक्वल मैट्रिक्स में 3 है एलिमेंट और सी जो है सी इज़ इक्वल 5 - 2 है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 5 - 2 सी इज़ इक्वल टू 3। इट मीन्स के ए भी हमारा 3 है और सी भी 3 है, लिहाजा ए बराबर है सी, यानी ए इक्वल सी। ये भी, इसका भी अगर हम ऑर्डर देखें तो 1/1 और सी का भी ऑर्डर देखें तो 1/1, यानी इसका हमारा ए का ऑर्डर भी और सी का ऑर्डर भी ये दोनों इक्वल हैं। और नंबर 2, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं, यानी 3 है इसका भी और इसका भी 3 है। तो इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 5 3, डी इज़ इक्वल टू 5 3,
सो बी इज इक्वल टू डी। और इसी तरह आई इज इक्वल टू 3 × 3 + 2 या 3, यह हमें इसको प्लस कर लिया, 3 + 2 है 5 आ गया। अच्छा, अब देखने में यह है कि ऑर्डर तीनों का सेम है, यानी 1/2 1/2 1/2। लेकिन अब इनमें इक्वल और अनइक्वल का है कि बी के एलिमेंट्स जो हैं 5 3 है, डी के भी 5 3 है, लिहाजा ये दोनों तो इक्वल हो गए। लेकिन आई के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 और 5 है, लिहाजा बी डी बराबर हैं मुकम्मल तौर पे इन दो कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो बी जो है आई से ऑर्डर में तो बराबर है, लेकिन बी जो है एलिमेंट्स के हिसाब से इसका पहले 5 है, आई का पहले 3 है, इसका दूसरा 3 है और आई का 5 है, लिहाजा इनके एलिमेंट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग ठीक नहीं है, तो वो आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा बी इज़ नॉट इक्वल टू आई। और इसी तरह डी के साथ भी यही मामला है, तो डी भी आई के बराबर नहीं है। इसी तरह ई जो है हमारा 4062 यानी 2/2 का है, और ये एच भी है 4062, ये भी 2/2 है। और इसी तरह जे जो है हमारे पास, इनको हमने 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2, इन्हें हमने प्लस कर लिया 4062। अब ई एच और जे, इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, इनके ऑर्डर भी बराबर है, 2/2 के हैं तीनों, लिहाजा E इज़ इक्वल टू एच, ई इज़ इक्वल टू जे, और इसी तरह एच इज़ इक्वल टू जे। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स है F इक्वल टू 6, G 3 - 1 3 प्लस, इसे हल कर लें 2 6 आ गया। तो लिहाजा अगर हम देखें ये भी 2 रोज़ 1 कॉलम 2 रोज़ 1 कॉलम, ऑर्डर में ठीक है, एलिमेंट्स के हिसाब से इसका पहले 2 है तो इसका भी पहले 2 है, नीचे इसका 6 है तो इसका भी 6 है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू G। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इक्वलिटी के लिहाज से है, मतलब है कि दो कॉलम जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। इनमें से हमने फाइंड वैल्यू करनी है ए बी सी और डी की, यानी फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। तो क्योंकि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं, तो लिहाजा इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट इधर सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होगा, यानी a + c = 0, c - 1 = 3, a + 2b = -7 और 4d - 6 = 2d। अब हम इनमें से वैल्यू निकालते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास a + c है, अब क्योंकि ए भी मालूम करना है और सी भी मालूम करना है, लिहाजा हम पहले वो रकम में निकालेंगे जिसमें से किसी एक वेरिएबल की, एक हरफ की कीमत निकल सके। बस हमारे पास c - 1 जो है इक्वल 3 है, यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c - 1 जो है हम अगर इधर ले आएँ तो c = हो जाएगा इक्वल के यहाँ तक जो है ना, इसे हमने पहले लिखना है। अब क्योंकि माइनस जो है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाती है, और इसी तरह अगर प्लस हो तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, यानी प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड का। लिहाजा हमें यहाँ पे माइनस का है तो माइनस होते जाकर प्लस हो जाएगी, तो इस तरह c = 3 + 1 = 4। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है c की वैल्यू आ गई है 4। ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे, तो इस तरह हमारा a + c की जगह हमारा आ गया 4 = 0। a हमारा यही रहा, क्योंकि हमने a मालूम करना है, तो जो मालूम करना है वो इस तरफ रहेगा। 4 जो है इसमें प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, यानी ये इक्वल हमने ऐसे ही लिखा = 0।
प्लस था 4 तो इधर आकर माइनस हो गया। तो 0 में से -4 करें तो 0 की तो कोई यहाँ पे वैल्यू ना रही, 0 तो 0 ही होता है, लिहाजा 0 ख़त्म हो गया और -4 हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम a + 2b = -7, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी -4 है तो हम इस a की जगह -4 लगा देंगे और -4 + 2b = -7। हमने सिर्फ a की वैल्यू लगाई है, बाकी जैसा है वैसा ही लिखते हैं। अब हमें क्योंकि यहाँ पे b चाहिए तो b वाली रकम हमने यहीं पे रखनी है। -4 जब वो उधर जाएगा, वही मैंने आपको बताया है कि बराबर के फ़ौरन बाद वाला सारा आपने ऐसे ही लिखना है। और -4 जो है इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस का साइन इधर आकर प्लस हो गया, +4 हो गया। तो अब ये हमने ऐसे ही हल किया, 2b ये हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा, लेकिन -7 + 4, क्योंकि बड़ा माइनस का है, बड़े का साइन लिखें और 7 में से 4 को माइनस कर दें, यानी -7 + 4 = -3। अब क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन होता है, इसी तरह डिवाइड और मल्टीप्लाई का होता है। तो b जो है 2 जो है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, लिहाजा जब किसी के दरमियान लिहाजा 2 और b के दरमियान कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में 2 b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर आकर उससे डिवाइड करेगा, यानी उसके बटे में आ जाएगा। तो b यहीं रहा, 2 जो है वो -3 के बटे में आ गया, तो इस तरह b = -3/2। इसी तरह हमारे पास 4d - 6 = 2d है। अब इधर भी हमारे पास वेरिएबल आ गया, यानी हरफ आ गया है, और इधर भी आ गया है, दोनों तरफ d आ गया है। तो हमने दोनों तरफ में से पहले d को एक तरफ करना है, जो बड़े वाला होता है छोटे वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। ये मतलब है कि जिस तरफ बड़ा हरफ लिखा होगा, बड़ा वैल्यू लिखी होगी, छोटी वैल्यू जो है वो उस तरफ आ जाएगी। मतलब ये 4d है, ये 2d है, तो 4d 2d इधर आकर माइनस हो गया, क्योंकि इधर प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, और -6 को हम ऐसे ही उधर ले गए तो -6 था, इधर आकर ये +6 हो गया। तो इस तरह 4d में से 2d निकाल दें तो 4 में से 2 माइनस कर दें, 2 बचेगा, तो 2d हो गया = 6, ऐसे का ऐसे ही आ गया। d = क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो, ये 2d जो है इससे 2 मल्टीप्लाई करा d से, लिहाजा d उधर आकर 2 जो है उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह d जो है हमारा ये इससे कट जाएगा, वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लिहाजा a हमारे पास आया -4, b आया -3/2, c आया 4 और d आया 3। ये 4 वैल्यूज इसकी आप